हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में आज फिर से 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 468 पहुंची। झारखंड में गुरुवार को एक बार फिर से 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार राजधानी रांची से 5 नए मामले आए हैं। एक मामले की पहचान कोयला नगरी धनबाद में की गई है। वहीं गढ़वा से 3 नए मामले सामने आए हैं और इसी ताज़ा मामलों को जोड़कर झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 468 पर पहुंच गया है। सभी कोरोना संक्रमितों की कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौसम को लेकर एक नई अपडेट जारी की गई है। जहाँ दोस्तों अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश देखी जा सकती है और कई जगहों पर वज्रपात भी होना संभव है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान तापमान 3 से 4 डिग्री कम रहेगा। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। तपती और उष्ण भरी गर्मी से आम लोगों को राहत मिलने वाली। मौसम के पूर्वानुमान से बताया जा रहा है कि 28 मई से 2 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे व गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी आसार दिखाई जा रही है। पहली बार फ्लाइट से प्रवासी मजदूरों की वापसी। मुंबई से झारखंड लौटे 180 प्रवासी मजदूर। झारखंड सरकार के प्रयास और एलुमाई नेटवर्क ऑफ नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के सहयोग से एयर एशिया की फ्लाइट से आज सुबह 8:15 में झारखंड के 180 मजदूर मुंबई से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनके लिए एलुमनाई नेटवर्क ऑफ लॉ स्कूल की सराहना की। हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता में मजदूरों को सकुशल घर वापस लाना है। प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। प्रवासी मजदूरों से ट्रेन बस का किराया न लिया जाए, घर पहुँचाने तक का किराया राज्य सरकार देगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी किया कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशन पर राज्य सरकार और रास्ते में रेलवे को भोजन कराना उपलब्ध होगा। शीर्ष अदालत ने अंतिम निर्देश में कहा कि ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुँचने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को खाना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उपलब्ध कराएगी। 1 जून से बदल जाएंगे रेलवे राशन कार्ड बसों से जुड़े कुछ नियम। तो दोस्तों 1 जून 2020 से आम जनता के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव रेल, राशन कार्ड, हवाई यात्रा, बस यात्रा आदि को लेकर रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ों के भी दाम में बदलाव हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर होने वाला है। मौजूदा लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद यदि सरकार इसकी अवधि बढ़ा देती है तो लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो जाएगा। 1 जून से देश में सार्वजनिक परिवहन भी बहुत हद तक शुरू होने वाले हैं। संपूर्ण देश में 100 ट्रेनें शुरू होगी। इसके लिए 1 सप्ताह पहले से ही IRCTC वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी 1 तारीख से कुछ नए नियम बदलने वाले हैं। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में VC और प्रोवेसी की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राज्य में 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति कर दी है। रांची यूनिवर्सिटी की वर्तमान प्रोवेसी डॉक्टर कामिनी कुमारी ने पर नियुक्ति की है। ये सारी नियुक्तियां झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश HC मिश्र की अध्यक्षता में बनी सर्च कमेटी की सिफारिश और CM हेमंत सोरेन की सहमति से हुई है। झारखंड लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। 10 लाख जॉब कार्ड बनकर तैयार हो गया है। झारखंड में प्रवासी श्रमिकों का आना जारी है। लाखों की संख्या में झारखंड में आने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है। हेमंत सरकार इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए तैयार है। इन प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से जोड़ने की योजना पर राज्य सरकार ब्लूप्रिंट तैयार कर ली। इसके लिए 10 लाख जॉब राशन कार्ड बनाने के लिए तैयार हो गई है। मनरेगा के तहत झारखंड में करीब 49 लाख ग्रामीण परिवार जॉब कार्ड होल्डर हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कानून में बदलाव हो सकती है और जल्द ही सरकार इनके लिए एक नए कानून लागू करने वाली है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार आलोचना झेल रही सरकार जल्द कानून में बदलाव करने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी में है। इसके लिए प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून में बदलाव संभव है। प्रवासी मजदूरों के लिए पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सुविधाओं का प्रस्ताव है। एक तय रकम की सैलरी फिक्स हो सकती है। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर कोरोना से तबाह हो चुके 17 शहरों के DM ने कैबिनेट सचिव गौबा से बात किया। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने से पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई समेत कोरोना वायरस से प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम उपायुक्तों के साथ
बात की। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 शहरों में से कोरोना वायरस के सर्वाधिक प्रभावित मामले हैं और देश में संक्रमण के कुल मामले में से करीब 70% मामले इन्हीं के शहरों में से आए हैं। अगर लॉकडाउन 5.0 होती है तो अधिकारियों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स अगले 2 सप्ताह के लिए बंद रह सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य सेक्टर्स के लिए राज्यों को अपनी ओर से फैसला लेने की छूट दी गई है। पहली बार लोहरदगा स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन, 3 जिलों के 909 मजदूर वापस आए। अगरतला से श्रमिकों को लेकर गुरुवार को पहली बार कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन लोहरदगा पहुंची है। ट्रेन सुबह 3:30 बजे लोहरदगा रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से लोहरदगा जिला के 362 प्रवासी मजदूर, गुमला के जिला के 535 श्रमिक और चंदवा के 12 श्रमिक उतरे। गुमला और लातेहार जिला के प्रवासी श्रमिकों के लिए उन्हें चिन्हित वाहनों से उनके गृह तक रवाना किया गया। लोहरदगा जिला के विभिन्न प्रखंडों के निवासियों को होम क्वारंटीन के लिए उनके प्रखंड मुख्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलते हैं घर। आप ऐसे कर सकते हैं आवेदन। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक जन कल्याण योजना में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत साल 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। योजना को मोदी सरकार ने 25 जून 2015 को शुरू किया था। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। आप इसे आवेदन करने के लिए सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। टिकटॉक की रेटिंग गिराने वाली सारी मेहनत पर चुटकी बजाते पानी फिर गया। जी हाँ दोस्तों, शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बीते कुछ दिनों खबरों में बना हुआ है। कभी कैरी मिनाटी को लेकर तो कभी आमिर सिद्दीकी के बवाल के चलते। इन सब के बीच यूट्यूब और टिकटॉक के यूजर्स के लिए एक जंग छिड़ गई है और बात इतनी बढ़ गई कि सभी गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर इसकी रेटिंग गिरा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि टिकटॉक की रेटिंग गिरकर 1.2 पर आ गई, लेकिन अचानक से यूट्यूब के ऐप यानी गूगल की मदद से गूगल प्ले स्टोर के पास भी अपनी जितने भी सारे कम रेटिंग वाले रिव्यू थे उन सभी को डिलीट कर दिया, जिसके बाद वह फिर से अपने रियल पोजीशन पर आ गया। जी दोस्तों, 4.8 हो गई है। तो ऐसे सभी टिकटॉक पर जितने भी रेटिंग गिराने की कोशिश की उन सभी पर पानी फिर गया है। रिलायंस जियो का धमाकेदार ऑफर, इन प्लान्स में मिलेगा डबल डाटा। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए तरह तरह के ऑफर्स पेश किए हैं, जिनमें रिलायंस जियो रिचार्ज प्लान्स पर ज़्यादा डेटा लेकर जियो फाइबर प्लान्स को अपग्रेड कर पुराने प्लान्स में डबल डाटा ऑफर करने का शामिल है। कंपनी ने यह जानकारी अपनी आधिकारिक साइट पर अपडेट की है। कंपनी ने अपने ब्रोंज से लेकर टाइटेनियम तक सभी प्लान में से मिलने वाले डाटा को डबल कर दिया है। इसके बाद अब यूजर्स पुराने दामों पर ही दुगनी डाटा का मजा ले सकेंगे। यह फ़ायदा खास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जो इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आईसीसी ने T20 विश्व कप को लेकर बढ़ाया सस्पेंस, अभी भी करना होगा इंतजार। T20 विश्व कप होगा या नहीं, इसे लेकर अब तक सस्पेंस कायम है। क्रिकेट प्रेमियों को अब 10 जून तक इंतजार करना होगा। दरअसल आईसीसी बोर्ड की बैठक गुरुवार को इस पर फैसला 10 जून पर टाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप पर सहित अपने एजेंडे में शामिल मामलों को फैसला 10 जून पर टाल दिया है। विश्व कप का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित किए जाने और इस विंडो का इस्तेमाल फिलहाल स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग के लिए आयोजन किए जाने के लिए अटकलें आ रही है। सोने की कीमत में आई गिरावट, जाने क्या है नया प्राइस। गुरुवार को सोने की वायदा कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव गुरुवार को सुबह 9 बजे 168 रुपये की गिरावट के साथ 46,363 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा 5 अगस्त 2020 के सोने का वायदा भाव गुरुवार सुबह 9 बजे 5 मिनट पर 127 रुपये की गिरावट के साथ 46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायदा बाजार में सोने के साथ चांदी के भाव में भी गुरुवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने कहा कोरोना के खिलाफ टीका बनाने की ओर भारत बढ़ा रहा है कदम, लेकिन बनते ही लोगों तक पहुंचना है मुश्किल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के पॉल ने कोरोना से जंग में आज एक अहम जानकारी साझा की है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत में कोरोना से लड़ाई के लिए कई दवाइयों और वैक्सीनों पर काम काफ़ी आगे से बढ़ रहा है। उनके मुताबिक देश में 8 प्रकार के वैक्सीन पर निजी संस्थानों ने, जबकि 6 प्रकार के वैक्सीन पर सरकारी प्रयोगशालाओं ने काम कर रही है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि जिन वैक्सीन पर निजी संस्थान और कर्मचारी कंपनियां काम कर रही है उनमें से 4 काफ़ी प्रगति हो चुकी है। वहीं जिन वैक्सीन पर सरकारी लैबों में काम चल रहा है उनमें से 2-3 पर काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर पॉल ने उन दवाइयों के बारे में जानकारी दी जिन पर देश से काम चल रहा है ताकि उनका इस्तेमाल कोरोना महामारी के इलाज में हो सके। जिन दवाइयों पर काम हो रहा है उनमें फेविपिराविर, ACQH, BCG वैक्सीन आदि है।
झारखंड सरकार ने टाटा मोटर्स को खोलने की अनुमति नहीं दी तो बाबूलाल मांडे ने हेमंत सरकार को लिखा यह खत। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। शहरी क्षेत्र का हवाला देते हुए टाटा मोटर्स से उत्पादन शुरू करने की सरकार ने अनुमति नहीं दी तो पूर्व मंत्री बाबूलाल मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख डाला है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं।